5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और सेल। आइए डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट मेरे हाथ में जो बैटरी है, दिस इज बेसिकली ऑफ 9 वोल्ट बैटरी। ये बिल्कुल ही फ्रेश है, न्यू है, अनयूज्ड है। कहने का मतलब ये है कि दिस बैटरी हैज नॉट बीन पुट इन एनी सर्किट। तो इनका स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज 9 वोल्ट, बिकॉज दिस इज अनयूज्ड एंड हैज नॉट बीन यूज्ड इन एनी सर्किट। इसी को स्टूडेंट इसकी ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन होता स्टूडेंट क्या है कि ये जो बैटरी है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स का स्टूडेंट एक रेजिस्टेंस होता है। जब हम एक बैटरी को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट बन गया, ये स्टूडेंट हमारा एक एंड हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एक एंड हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ, लाइक दिस। तो नाउ दिस इज बेसिकली क्लोज सर्किट। तो बेसिकली आपकी जो बैटरी है, नाउ दिस इज प्रेजेंट इन सर्किट। तो स्टूडेंट जैसे ही करंट आपका बैटरी में से पास करेगा, दिस बैटरी हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और बैटरी ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण स्टूडेंट बेसिकली क्या होता क्या है, इस बैटरी और सेल में स्टूडेंट एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है जो कि I इंटू आर के इक्वल होता है, वेयर I इज करंट पासिंग थ्रू दिस बैटरी एंड R इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट इस एक सेल्फ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है IR, तो वो इसकी ईएमएफ को रिड्यूस कर देता है बाई फैक्टर E माइनस IR। तो इसके स्टूडेंट दोनों टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं रिलेशन डिटेल में। आइए स्टूडेंट रिक्वायर्ड रिलेशन ड्राइव करते हैं। यहां बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास जो आर है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारी है बैटरी, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता ही क्यों है, क्योंकि इस बैटरी के अंदर स्टूडेंट वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है विच गिव इंटरनल रेजिस्टेंस टू दी बैटरी। तो होता बेसिकली क्या है, जैसे ही स्टूडेंट करंट आई सर्किट में फ्लो करता है तो हमारे पास एक पोटेंशियल ड्रॉप बनता है, कितना I इंटू स्मॉल आर। उस पोटेंशियल ड्रॉप के कारण स्टूडेंट ये जो ईएमएफ है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली है क्या है, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है ये सीरीज में है, इसलिए हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R प्लस आर। तो करंट की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी, करंट होगी जितनी आपने ईएमएफ अप्लाई की है डिवाइडेड बाय जितना आपका रेजिस्टेंस है R प्लस आर। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं I R प्लस आर इज इक्वल टू E। तो यहां से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बना, IR प्लस IR इक्वल टू E। ये स्टूडेंट जो IR है बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो IR है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहां V फिल कर देते हैं, V प्लस IR इक्वल टू E। यहां से हमारे पास स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, V इज इक्वल टू E माइनस IR। साफ पता चल रहा है स्टूडेंट आपका जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज लेस देन EMF। देयरफॉर जो V है दैट इज लेस देन EMF। एक स्टूडेंट बहुत ही स्पेशल आइडियल केस में ही ये पॉसिबल है, वो तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है जब आपकी R की वैल्यू 0 हो। कहने का मतलब बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो या R की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ओनली देन जो है आपका जो TPD है दैट कैन बिकम इक्वल टू EMF ऑफ दी सेल या बैटरी, ऑल इन आइडियल केस। इन जनरल स्टूडेंट आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल और बैटरी। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से ड्राइव करते हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो करंट होती है
ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दिस, ब्रैकेट्स ओपन की दिस, आई आर की वैल्यू हमने वी फिल कर दी, V प्लस आई आर इक्वल टू ई, यहां से V इक्वल टू ई माइनस आई आर, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। E से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब V की वैल्यू स्टूडेंट लेस देन E होगी। सिर्फ आइडियल केस में जब R की वैल्यू जीरो ओनली देन जो V है दैट कैन बिकम इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहां से अगर हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो इंटरनल रेजिस्टेंस की, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा इसको रीसेट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो देयर फॉर स्टूडेंट क्या हुआ, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आई आर हम इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, E माइनस वी। तो कुछ ये सिचुएशन बनी हमारे पास। तो यहां से R की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है, E माइनस वी ओवर आई, कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी। तो यहां आई की वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, V ओवर आर। यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आई की वैल्यू, लेट्स सब्स्टिट्यूट V ओवर आर, V ओवर आर। तो फिर R की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई, E माइनस वी ओवर वी, आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। तो थोड़ा सिंपलीफाई करें स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, फाइनल एक्सप्रेशन टर्म सेपरेट कर देंगे, R इक्वल टू E ओवर वी, E ओवर वी माइनस वन, V ओवर वी कैंसिल हो जाएगा, साथ में स्टूडेंट R। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस E ओवर वी माइनस वन इंटू आर। यहाँ स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट करने वाला है, वो ये फैक्टर है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। वो स्टूडेंट ये होता है कि इसकी जो ईएमएफ है 9 वोल्ट है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपका वायर का रेजिस्टेंस कितना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर ईएमएफ नहीं डिपेंड करती स्टूडेंट, लेकिन जो आपका टीपीडी है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट आपका जो रेजिस्टेंस इन दी सर्किट है। तो अगर स्टूडेंट आपका ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच, आर और ईएमएफ के बीच, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, जो ईएमएफ है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर आपकी 9 वोल्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट, तो वो 9 वोल्ट ही रहेगी स्टूडेंट। ऐसा ग्राफ आएगा ई और आर के बीच, ई और आर के बीच। लेकिन अगर बात स्टूडेंट करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, वहां ऐसा नहीं है। सर्किट का रेजिस्टेंस इट इन्फ्लुएंसेस योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां स्टूडेंट ग्राफ कुछ आपका ऐसे आने वाला है लाइक दिस, कुछ ये ग्राफ आएगा आपका, दिस विल बी योर ग्राफ वी और वी और आर का आपके पास ये ग्राफ आएगा, जबकि ई और आर के केस में आपका दिस ग्राफ आएगा। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।